अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के अंदर एक सहाफ़ियों के बड़े सेमिनार से खिताब किया है। उनका यह खिताब अपने पहले खिताबों की तरह धुआंधार था, लेकिन आज के खिताब में कुछ अहम चीज़ें हैं जो इमरान खान ने बताई हैं। अपने दिल के राज हैं वो उन्होंने सहाफ़ियों के सामने, कौम के सामने रखे हैं। नाज़रीन किराम, आज इस्लामाबाद के अंदर जो सेमिनार हुआ सहाफ़ियों का, ये बुनियादी तौर पर आज़ादी इजहार राय के लिए था और इस सेमिनार की ख़ास बात यह थी कि इसमें दुश्मन भी और दोस्त भी सभी शरीक थे। इमरान खान के हामी, इमरान खान के मुखालिफिन, दोनों तरह के सहाफ़ी शरीक थे। आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर 99% मीडिया के बारे में पाकिस्तान की आवाम की राय यह है कि ये मैनेज किया हुआ मीडिया है, ये इमरान खान की मुखालफत करता है, ये पैसों के जरिए से कंपेन चलाता है और ये इमरान खान की मुखालफत में कंपेन चलाता है। आप जानते हैं इस मीडिया की सरबराही जियो न्यूज़ को दी जाती है कि जियो न्यूज़ बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की आवाम को ख़राब करने के लिए पैसों के इवज़ मुखालिफिन, जो कि इमरान खान के मुखालिफिन हैं, उनको सपोर्ट करता है और आवाम को सच नहीं बताता है, झूठ बताता है। नाज़रीन किराम, आज इस्लामाबाद के अंदर जो सेमिनार हुआ, इसके अंदर जियो न्यूज़ से मुंसलिक कई सहाफ़ी मौजूद थे। हामिद मीर, जिसे इमरान खान का सबसे बड़ा नाकिद कहा जाता है, वो भी इस सेमिनार के अंदर मौजूद था। हामिद मीर ने भी एतराफ़ किया कि खान साहब, आपकी हुकूमत में खामियां ज़रूर थीं, लेकिन आपकी हुकूमत अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद थी। हामिद मीर ने एतराफ़ किया कि आपकी हुकूमत के अंदर सहाफ़ियों की प्रोटेक्शन का बिल मंजूर हुआ और मुझे पता है, मुझे उन राजों का पता है कि जो राज आपके ख़िलाफ़ कुछ लोगों की जानिब से धमकाने के तौर पर किए जाते रहे। हामिद मीर ने कहा कि शीरी मज़ारी काबिल तासीन हैं, लायक उनको मुबारकबाद देनी चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने धमकियों को खातिर में नहीं रखा और उन्होंने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल मंजूर करवाया। नाज़रीन किराम, अपने भी और पराए भी सभी मान चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान वाहिद ऐसे लीडर हैं जो पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान के अंदर इत्तिहाद और यगानगत के लिए एक मुश्तरका पाकिस्तान की आवाम की उम्मीदवार हैं और वो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान को लेकर चल रहे हैं, इससे पाकिस्तान के अंदर यूनाइटी रहेगी, इससे पाकिस्तान के अंदर इत्तिहाद रहेगा। तो आज मुखालिफिन भी मान चुके हैं कि इमरान खान सच्चा है। इमरान खान ने अमरीकी साजिश पर जो बयानिया दिया, वो बयानिया दुरुस्त है। वो इमरान खान अपनी ज़ात के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए ऐसा कर रहे हैं। आप जानते हैं जब ये अमरीकी साइफर सामने आया, इमरान खान ने 27 मार्च को इस्लामाबाद जलसे में जब वो ख़त लहरा कर पेश किया, तो उस मौके पर नजम सेठी और हामिद मीर जैसे लोगों ने मजाक उड़ाया कि यह ख़त तो है ही नहीं। सलीम साफ़ी जैसे सहाफ़ी ने यह मजाक उड़ाया कि यह ख़त तो है ही नहीं, लेकिन फिर दुनिया ने देखा कि वो ख़त भी है, वो साइफ़र भी है और फिर उस साइफ़र के ज़रिए से जो साजिश हुई, अब वो भी पाकिस्तान की आवाम मान चुकी है। 22 करोड़ पाकिस्तानी तस्लीम कर चुके हैं कि अमरीका की साजिश हुई है। बहरहाल नाज़रीन किराम, अब मैं आपके सामने इमरान खान का जो खिताब था, ये 40 मिनट से ज़ायद था और इस खिताब के अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। मैं उनका खुलासा आपके सामने रखने लगा हूं। इमरान खान ने अपने इस खिताब के अंदर एक बात जो बड़े जोर से कही है कि तनकीद करना जुर्म नहीं है, तामीरी तनकीद होनी चाहिए। एजेंडे वाली तनकीद और तामीरी तनकीद में बड़ा फ़र्क है। एक तनकीद वो होती है जो किसी एजेंडे के तहत होती है, खामखा बदनाम करने के लिए होती है, लेकिन तामीरी तनकीद की इजाज़त होनी चाहिए। इमरान खान ने कहा कि मेरे 3.5 साल दौर में, पौने 4 साल दौरे हुकूमत में, हमने किसी सहाफ़ी को नहीं मारा, किसी सहाफ़ी पर कोई मुकदमा नहीं किया, किसी मीडिया को हमने कदगन नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि मैंने तो मीडिया को ना हिदायत दी और ना ही मैंने तो अदलिया से कोई अपने मकसद में कोई फैसले करवाए। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर नजम सेठी ने इल्ज़ामात लगाए तो मैं अदालत में चला गया, जो प्लेटफॉर्म थे मैंने उनको इस्तेमाल किया। हमने किसी को डराया धमकाया नहीं। हम चाहते हैं कि मुआशरे के अंदर सहाफ़ियों को आज़ादी होनी चाहिए, वो तामीरी तनकीद करें तो उनकी आज़ादी, उनको इसकी आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब लोग अपनी राय का इजहार करते हैं तो मुख्तलिफ ऑप्शन आते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें सामने आती हैं, तो फिर जो फैसला करने वाला होता है उसके सामने जब मुख्तलिफ आरा आती हैं तो उसे आसानी होती है।
तो इसलिए तनकीद की, और वो भी तामीरी तनकीद की इजाज़त होनी चाहिए। इमरान खान ने ख़ास तौर पर आज के इस खिताब में कहा कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट को तामीरी तनकीद और एजेंडे वाली तनकीद में फ़र्क करना चाहिए। इमरान खान ने कहा कि जब एस्टेब्लिशमेंट पर या फ़ौज पर कभी कोई तनकीद होती है बतौर इदारा या किसी भी उनकी पॉलिसी से, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तनकीद दुश्मनी हो गई या वो फ़ौज को बदनाम करना हो गया, बल्कि मुनासिब और एक दायरे में रहकर अगर तनकीद हो उसकी इजाज़त होनी चाहिए, लिमिट होनी चाहिए तनकीद की, और उन लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि कवानीन होने चाहिए, सहाफ़त के भी रूल्स होने चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, उनसे बाहर नहीं निकलना चाहिए। इमरान खान ने कहा अपने इस खिताब के अंदर कि हमने अपने दौर में जो इदारे बिगड़े हुए थे उनको दुरुस्त करने की कोशिश की है, और हमने कोशिश की है कि पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी हो। उन्होंने आज ख़ास तौर पर कहा कि आप देख सकते हैं कि बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने झूठ बोला, उसकी हुकूमत ख़त्म हो गई, उसके अपने लोग उसके ख़िलाफ़ हो गए। इमरान खान ने आज के इस खिताब के अंदर यह भी कहा कि साइफ़र एक हकीकत थी और धमकी थी, ये मेरी ज़ात का मसला नहीं, ये पाकिस्तान का मसला है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तौहीन है कि एक अंडर सेक्रेटरी एक 22 करोड़ के मुल्क के लोगों को धमकी देते हैं कि हम तुम्हारे वज़ीर आज़म को हटा रहे हैं, गोया कि हम उनके ग़ुलाम हो गए कि जो वो मर्ज़ी कहें हम उनकी बातें मानते जाएंगे। इमरान खान ने मौजूदा हुकूमत पर भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि ये जो सेटअप है ये जितने अरसे पाकिस्तान पर रहेगा पाकिस्तान उतना नुकसान में जाएगा। उन्होंने कहा कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान चौथा मुल्क हो सकता है जो दिवालिया होगा श्रीलंका के बाद। इसलिए इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की फ़ौज को इस वक्त बड़े गौर व फिक्र की ज़रूरत है। कौम पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ देख रहे हैं और ताकत जो है वो फ़ौज के पास है और फ़ौज इस मुल्क को मुत्तहिद रखे हुए है। उन्होंने कहा कि ये फ़ौज हमारी है, हम इस फ़ौज को मजबूत देखना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि इस फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई भी प्रोपेगेंडा हो जिससे दुश्मनों को फ़ायदा हो, हम तो अपनी फ़ौज को मजबूत देखना चाहते हैं। लेकिन जब कौम फ़ौज की तरफ देखती है और जब उनकी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो इससे फ़ौज के ख़िलाफ़ जो अवाम का एक तरह से अवाम का एतमाद है वो कम होता है। जब फ़ौज पर अवाम का एतमाद कम होता है तो पाकिस्तान कमज़ोर होता है। इमरान खान ने कहा कि इसलिए पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को ये देखना होगा कि इन लोगों की वजह से पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है। ये एक आर्टिफिशियल सेटअप है, इसको हटाएं और फेयर इलेक्शन करवाएं, साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं जिसमें अवाम की राय का एहतराम किया जाए और फिर जिसकी हुकूमत आए उसको मौका दिया जाए, वो काम करे। इमरान खान ने ख़ास तौर पर कहा कि जो जर्नैल होते हैं, जो लीडर होते हैं, उनके लिए यूटर्न ज़रूरी होता है। इमरान खान ने मिसाल देते हुए कहा कि नपोलियन और हिटलर ये दोनों बड़े जर्नैल थे। उन्होंने कहा कि इन्होंने रूस के अंदर जंग शुरू कर दी। इनको बहुत से लोगों ने कहा कि वहाँ पर सर्दी है, आपकी फ़ौजें नहीं लड़ सकेंगी, लेकिन ये लोग ना माने, इन्होंने यूटर्न ना लिया जिसकी वजह से इनको तबाही देखना पड़ी। इमरान खान ने कहा कि जर्नैल हों या ताकतवर लोग हों, एस्टेब्लिशमेंट के लोग हों या फिर हुकूमत के लीडर जो भी हो, उन्होंने कहा कि आपको अपने फैसलों पर यूटर्न लेना पड़ता है। जब आप देखते हैं, उन्होंने कहा कि अक्ले कुल कोई नहीं है, यानी कोई भी बंदा अक्ले कुल नहीं है कि जो वो कहे उसकी बात ठीक है। गलतियां इंसान से होती हैं और गलतियों से पीछे हट जाना, उनसे यूटर्न ले लेना, ये कोई बुरी बात नहीं होती। तो इसलिए उन्होंने कहा कि यूटर्न लेना चाहिए और जो कुछ गलतियां हुई उनको सुधारना चाहिए। इमरान खान ने ख़ास तौर पर कहा कि मार्शल लॉ का दौर चला गया है, अब लोगों की आवाज़ को आप नहीं दबा सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन का दौर है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है इंफॉर्मेशन का कि आप इस पर कदगन नहीं लगा सकते। हाँ, इसको रेगुलेट करना चाहिए, इसके लिए कवानीन होने चाहिए, लेकिन लोगों को तनकीद की वजह से आप उठाना शुरू कर दें, ये अच्छा नहीं है। और इमरान खान ने ख़ास तौर पर कहा कि सिविल और मिलिट्री रिलेशन, इनके दरमियान में बैलेंस नहीं है। उन्होंने कहा कि ये बैलेंस होना चाहिए, ऐसे कवानीन होने चाहिए कि हर इदारा अपनी हुदूद में रहकर काम करे। अब पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग होते हैं जो करप्शन के अंदर होते हैं। जब मिलिट्री हुकूमत ख़त्म होती है तो सिविल हुकूमत आती है, तो जो सिविलियन होते हैं उनके अपने मसले होते हैं, वो ताकतवर होते नहीं हैं और वो करप्शन के अंदर होते हैं, तो वो फिर छूट देते जाते हैं और जिससे मामलात बिगड़ते हैं। उन्होंने कहा कि मिलिट्री यानी फ़ौज और एस्टेब्लिशमेंट और इसी तरह से पाकिस्तान की सिविल हुकूमत, इनके बीच
एक तरह से बैलेंस होना चाहिए, हर कोई अपनी हुदूद में रहकर काम करे। इमरान खान ने खास तौर पर कहा कि जो मिसिंग पर्सन्स होते हैं उनके खिलाफ उन्होंने कहा कि मैंने भी आवाज़ उठाई और हमारे दौर में कई लोग रिहा भी हुए, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि मिसिंग पर्सन का बड़ा इशू है, लोगों को उठाकर गायब कर देना, इस पर हम कानून साजी कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हम एक मुनासिब तरीके और मुनासिब ज़रिए तक भी पहुँच गए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है, दहशतगर्दों के जो सबूत होते हैं आमतौर पर अदालतों में वो साबित नहीं किए जा सकते हैं। तो इस वजह से जब इस तरह के मामलात होते हैं तो कम से कम उनके घर वालों को बताना चाहिए कि आपका जो बंदा मिस किया गया है वो कहाँ पर है और क्या जुर्म है उसके ऊपर। तो मजमूई तौर पर नाज़रीन किराम, जो आज का इमरान खान का खिताब था, इसमें 2-3 चीज़ें इमरान खान ने बड़ी वाज़ेह की हैं। नंबर 1, मीडिया को आज़ादी होनी चाहिए और मीडिया एजेंडे के मुताबिक तनकीद ना करे, पैसे लेकर मैनेज होकर तनकीद ना करे, बल्कि सच बताए। और ये तनकीद तामीरी होनी चाहिए, ये तखरीब के लिए नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात इमरान खान ने कहा कि अगर एस्टेब्लिशमेंट पर, फौज पर, इदारों पर या हुकूमत पर तनकीद होती है तो इसको बर्दाश्त करना चाहिए और इस फ़र्क करना चाहिए तामीरी तनकीद और तखरीबी तनकीद में। और तीसरा उन्होंने कहा क्योंकि जो सेटअप है ये अवाम की राय के मुताबिक नहीं है, लिहाजा इस सेटअप को ख़त्म करके नए इलेक्शन करवाए जाएं और जो जीते वो उसमें उसको हुकूमत देनी चाहिए। बहरहाल नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान के हामी हैं, जो मुखालिफिन हैं, वो उन्हें तस्लीम कर रहे हैं, मान रहे हैं और ये इमरान खान की बड़ी कामयाबी है कि लोग उन्हें बतौर पाकिस्तान के अवामी लीडर के एक तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं। लिहाजा अब भी अगर कुछ लोग, ये मसला पूरे इदारों का नहीं है, ये मसला किसी भी ख़ास पूरी कौम का नहीं है, यह मसला नाज़रीन इकराम चंद लोगों की अनाका है, उन्होंने जानबूझकर या अपनी किसी ज़ाती मकसद के लिए उन्होंने इन लोगों को मुसल्लत किया हो जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है। लिहाजा वो जो 10-15 लोग हैं उन्हें चाहिए कि अपनी गलतियाँ दुरुस्त कर लें और पाकिस्तान को और पाकिस्तान के इदारों को और पाकिस्तान के लोगों को नुकसानात पहुँचाने से गुरेज करें। वरना नाज़रीन किराम याद रखें, जिस तरह से मासी में नुकसानात पाकिस्तान को हुए, बांग्लादेश अलग हो गया और आज जिस तरह से हालात बनाने की कोशिशें हो रही हैं दुश्मनों की जानिब से, ये अगर कामयाब हो गए तो इसमें किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर लें ताकि वो भी मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए मेरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मद्दी लाज़मी फॉलो करें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।